अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हुमैरा शफ़क़त व्लॉग। अपने आप को हैप्पी रखें, ये ज़िम्मेदारी किसी को ना दें। जी, तो आज की डेली रूटीन बहुत एक्साइटेड होने वाली है। आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है। जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम हो गया है कि टॉपिक क्या है, वो ये कि हम किस तरह अपने आप को खुश रख सकते हैं। ज़िंदगी की हर्डल्स और परेशानियों के बावजूद हम किस तरह ख़ुद को खुशगवार मूड में रख सकते हैं, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव हो सके और हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल स्पेंड कर सकें। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, तो आपने चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम हालात पे डिपेंड नहीं कर सकते, हमें ख़ुद को खुद ही खुश रखना पड़ेगा। ये ज़िम्मेदारी हम किसी दूसरे शख्स पे नहीं डाल सकते। यूँ समझ लें कि हालात पे हमारा इख्तियार सिर्फ 10% है और ख़ुद पे हमारा कंट्रोल सिर्फ 90%। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मैं आपको एक्सपीरियंस से ये बात साबित कर सकती हूँ कि इसमें कितनी हकीकत है। फैमिली में या दोस्त अहबाब के सर्कल में जो लोग हमारे सबसे ज़्यादा करीब होंगे, वही हमारा दिल दुखाएंगे, वही हमें हर्ट करेंगे, क्योंकि हमने इनको इतना कंट्रोल दिया होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से हमें खुश कर सकें या हमें परेशान कर सकें। हमें चाहिए कि दूसरों को ये इख्तियार देने की बजाय ये इख्तियार हम अपने पास रखें, इतना कंट्रोल रखें कि वो हमें इफ़ेक्ट ना कर सकें। बज़ाहिर देखा जाए तो ये एक मामूली सा टॉपिक है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। जो लोग ख़ुद को खुश रखने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वो डिप्रेशन, एंजाइटी और डिफरेंट डिजीज़ को फेस करते हैं। मेंटल के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ भी इनकी असरअंदाज हो जाती है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं, नागवारी का इज़हार भी करते हैं, शाउट करते हैं, यानी जो भी इनके अंदर की फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, वो खामोशी से अंदर ही अंदर घुलते, सड़ते और कुटते रहते हैं और बिल आखिर साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाते हैं। जो टिप्स मैं आज आपको बताऊंगी वो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी चल रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई साइक फिज़िकल प्रॉब्लम हो या बच्चों की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है या हस्बैंड की तरफ से हो सकता है सास बहू का झगड़ा भी हो, व्हाटएवर जो भी हो, आपने जो करना क्या है कि सबसे पहले दिन के किसी भी वक़्त खुद के लिए टाइम निकाल लें। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को याद करें। अल्लाह ताला ने इंसान को बेपनाह नेमतों से नवाज़ा है। अमूमन मालो दौलत को ही खुशी का मेयार समझा जाता है, लेकिन एक्चुअल बिल्कुल ऐसा नहीं है। सम टाइम अमीर लोग भी डिप्रेशन, एंजाइटी और नाउम्मीदी का शिकार हो जाते हैं। तो हमें अल्लाह ताला की नेमतों का दिल से और ज़ुबान से शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी नेमतों को याद करके खुद को खुश रखना चाहिए। और इसके बाद हमें अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों की फ़िक्र करनी चाहिए। इन फ़राइज़ से तो हमें किसी सूरत भी छुटकारा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमें शुक्राने के नफ़ल भी अदा करने चाहिए और इसके साथ अल्लाह इस तरह करने से अल्लाह ताला खुश होकर हमें और ज़्यादा नेमतों से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँगे। हम अगर टाइम मिले तो इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह, दरूद शरीफ भी पढ़ना चाहें, टाइम हो तो हम पढ़ सकते हैं। और दूसरा ये कि आप ख़ुद को बिज़ी रखें, किसी न किसी एक्टिविटी में मशगूल रखें, फ़ारिग कभी ना बैठें, अपने आप को किसी न किसी प्रोडक्टिविटी में मसरूफ़ रखें। खुद को वो खुश और पॉजिटिव रखने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो ये कि दूसरों की मदद करें। अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े ज़रूरतमंदों को दे दें और उनकी दुआएँ लें और वॉक के लिए टाइम निकालें, मॉर्निंग स्पेशली मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक भी सुबह
صبح کی سیر بھی مینٹل اور فزیکل دونوں طرح سے ہمیں بہت فائدہ پہنچاتی ہے، ہماری ہیلتھ کو امپروو کرتی ہے۔ اس طرح بھی ہم ڈپریشن اور انزائٹی وغیرہ کی پریشانیوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص تحفہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹپس پسند آئیں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔